आईएमएफ की टैक्स पॉलिसीज, अगली इंस्टॉलमेंट और तमाम तर इफेक्ट्स जो पाकिस्तान की मार्केट पे आएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जवेर रज़ा और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आईएमएफ के नए टैक्सेस इम्पैक्ट करेंगे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को। तो सबसे पहले बात ये करें कि जब भी टैक्सेस लगाए जाते हैं प्रॉपर्टी पे तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टर मार्केट इससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। जब भी टैक्सेस इम्प्लीमेंट होते हैं तो पाकिस्तान की जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिस्करेज हो जाते हैं। ये एक उनके लिए एक बहुत डिस्करेजिंग पहलू होता है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर यहाँ पे एक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज़ आता है वो इन तमाम तर टैक्सेशंस की वजह से आता है। नाउ अब इन्वेस्टर जब डिस्करेज होता है तो डिमांड प्रॉपर्टी की लेस होती चली जाती है और डिक्लाइन आती है प्रॉपर्टी की डिमांड में। अब डिमांड एंड सप्लाई के गैप की अगर हम बात करें, जब टैक्सेस की सूरत हाल नहीं होती या फिर एक इकोनॉमी एक बहुत अच्छे स्टैग्नेंट मोड में चल रही होती है तो उस वक्त प्राइसेस या तो स्टेबल होती है या फिर अपने एक उतार चढ़ाव वाले मोड में अपनी प्राइसेस को अप कर रही होती है। जैसे जैसे डिमांड हाई होती है वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर लोगों के पास टैक्सेस की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जब डिस्करेज हुए हुए हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर वो नहीं चाह रहे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो ऑब्वियसली डिमांड में हमारे पास एक डाउनफॉल आता है जिसके तहत प्रॉपर्टी की प्राइसेस स्टैग्नेंट हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल जिन इन्वेस्टर्स ने आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस वक्त के सिचुएशन को देख के वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट से भी डिस्करेज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसी तहत प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी लेस होती चली जाती हैं। इस तरह से हमारे जितने लैंड ओनर्स होते हैं या फिर बड़े डेवलपर्स इवन हैं तो वो बहुत डिस्करेज होते हैं, स्लो डाउन हो जाती है तमाम तर बाइंग और यहाँ पे लिक्विडिटी की तरफ ये मामला लीड करता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इस तरह से बुरी तरह से मुतासिर होती है। अगर हम यहाँ पे इस वक्त करेंसी रेट देखें तो इस वक्त डॉलर तकरीबन 280 से लेके 320 तक के रेट में चल रहा है। वैसे तो 350 तक भी ये जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इसी मार्जिन में हम डॉलर को देखते हैं। तो पाकिस्तानी रुपया जैसे ही डेप्रिसिएट करेगा तो इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी होंगी। कंस्ट्रक्शन का शुबा क्योंकि रियल एस्टेट से बहुत क्लोजली लिंक्ड है तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जितने हाउस फिनिशिंग मटेरियल है, सब चीज़ें हैं, ये तमाम तर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। ये तमाम तर बिल्डिंग मटेरियल इन तमाम तर इम्पोर्टेड तमाम चीज़ों में शामिल है। तो जैसे ही हमारे पास ये चीज़ों में दुश्वारी आएगी उस तरह से हमारे पास टैक्सेस के प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे। तो ये है कुछ रीज़न जिसकी वजह से अगर आईएमएफ नए टैक्सेस इंप्लीमेंट करता है तो उससे रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़े और भी कई शोबे बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।